बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे एक वीडियो चलने लगी है, ये देखें, इसको थोड़ा सा एक्सपोज करते हैं, स्कैम को रिवील करता हूँ आपके सामने। उसके बाद फिर रोमानिया की कुछ वेबसाइट्स आपसे शेयर करनी है, जॉब्स वाली, ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। जी अस्सलाम वालेकुम, सैयद तबलीग दादी साहब, क्या हाल चाल? ठीक ठाक है जनाब। ये आपके 10 बंदों का ग्रुप था जिसमें से ये मोहम्मद इरफान है, इसका भी वीज़ा लग चुका है। तो इसकी जो भी पेमेंट शेमेंट क्लियर करवाएं ताकि जल्द रवानगी हो इसके डॉक्यूमेंट्स इसके एड्रेस पे भेज दिए जाएंगे। इसकी पेमेंट शेमेंट जो है ना क्लियर करवाएं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। और इन बाकियों का दैट्स इट। आपने वीडियो देख ली, अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप ये स्कैम चल कैसे रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ चल रहा है। 5-5 साल का कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा, मल्टीपल वीज़ा लोगों को दिया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आती, बड़े से बड़े बिजनेसमैन को कनाडा जो है वो 15-20 दिन या 1 महीने का ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा देता है, लेकिन पता नहीं कैसे यार 5-5 साल का मल्टीपल टूरिस्ट वीज़ा लोगों को दिए जा रहे हैं एजेंट। अच्छा, ये जो वीडियो आपने देखी है, इस पर स्कैम कैसे चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहेंगे जनाब सब कुछ डन बेस पे है, टोटली डन बेस पे है, आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। आप लोग कहते हैं यार ठीक है, ये तो बात ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, बाद में वही वो आपसे कहते हैं जनाब ये डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, फोटोज़, ये चीज़ें चाहिए। आप ये फ़लाँ जगह TCS करवा दें, TCS के ऑफिस करवा दें या TCS करवा दें इस एड्रेस पे। ये आगे हम मतलब इसको सबमिट करके आपका वीज़ा निकलवाएंगे। सबसे पहले ये आपको ऑफ़र लेटर एक भेजेंगे। ऑफ़र लेटर में आपकी सैलरी, आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, ये सारी चीज़ें लिख के उसके बाद ये कहते हैं जनाब आपका ऑफ़र लेटर आ गया है, तो अब हमने आपका वर्क परमिट निकलवाना है। और आपसे पैसा एक भी नहीं लेंगे, ना ऑफर लेटर पे लेते हैं, ना वर्क परमिट वीज़ा वगैरह निकलवाने पे लेते हैं। लेते कैसे हैं, आपसे इन्होंने कहना यार डॉक्यूमेंट्स दें, आप ऑफर लेटर आपका आ गया, अब अपने डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड करें, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, फ़ोटोज़, सारी चीज़ें ओरिजिनल TCS हमें करवाएं ताकि हम आपका वर्क वीज़ा निकलवाएं। अब आप लोग के जहन में होता है यार 1 रुपया नहीं देना तो ठीक है, कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, ये आपने डॉक्यूमेंट्स अपने TCS इनको करवा देने हैं, कोई पैसा नहीं साथ देना। जब आपने TCS डॉक्यूमेंट्स करवा दिए, ये क्या करेंगे, ये आपके डॉक्यूमेंट्स TCS के ऑफिस से कलेक्ट करेंगे। 200-300 रुपया फ़ीस होती है, इसमें क्या जाता है किसी का। 200-300 रुपया दे के वो आपसे डॉक्यूमेंट्स आपके रिसीव कर लेते हैं और TCS के ऑफिस से आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव करके एक स्टिकर कनाडा के वीज़ा का ओरिजिनल है या फेक है, आई डोंट नो। कनाडा का स्टिकर वीज़ा होता है या इन्होंने गूगल से कोई डाउनलोड किया होता है, उसको इन्होंने एडिट करना होता है। आपका नाम एडिट कर देंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ एडिट कर देंगे, आपका पासपोर्ट नंबर एडिट कर देंगे, सारी चीज़ें उस स्टिकर पे एडिट करके ना, वो जेली स्टिकर होता है उस पर एडिट करके, और वो आपके पासपोर्ट पे सही जैसे होता है ना स्टिकर वीज़ा लगा होता है, इसी तरह स्टिकर बना के आपके वीज़ा पे चिपका देंगे। और फिर ये जो वीडियो आपने देखी है ना, ये वीडियो आपसे शेयर कर देंगे कि जनाब आपका वीज़ा लग चुका है, अब हमारा अकाउंट नंबर ये है, इस पे जनाब 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जितना भी आपसे डिसाइड हुआ है उतने पैसे भेजें ताकि हम आपका पासपोर्ट आपको वापस भेजें, आपको TCS करवा दें। अब जो लोग तो थोड़े से होशियार होते हैं, वो क्या करते हैं, वो किसी कंसल्टेंट या किसी ऑथराइज्ड रजिस्टर्ड कंसल्टेंट या फिर ट्रैवल एडवाइज़र या हम जैसे लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं कि जनाब ये देखें मुझे ये वीज़ा मिला है, क्या ये ओरिजिनल है कि नहीं। फिर उसकी वेरिफिकेशन करके वो, या फिर जो वीज़ा नंबर होता है ना, वो आप किसी भी इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाएं, जिस कंट्री का वो वीज़ा है उसकी इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके वो आप वेरीफाई कर सकते हैं वीज़ा को। या फिर आप डायरेक्ट एम्बेसी लेके जाएं, अगर एम्बेसी पास है वीज़ा, एम्बेसी ले जाएं, वो वीडियो ले जाएँ, जो वीडियो आपको इस तरह भेजी है वो वीडियो ले जाएं, जाके एम्बेसी को दिखाएं कि जनाब ये वीज़ा मुझे मिला है, क्या ये ओरिजिनल है कि नहीं। एम्बेसी आपको सारी चीज़ें डिटेल से बता देगी। अच्छा, आप अगर एम्बेसी आपसे दूर है तो आप एम्बेसी को ईमेल करके भी बता सकते हैं, ठीक है। और बेस्ट तरीका ये भी है कि आप वेबसाइट, इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे वीज़ा नंबर डाल के सारी चीज़ें वेरीफाई कर लें। तो ये चीज़ होती है। और फिर पैसे दें, अगर वीज़ा ओरिजिनल है तो पैसे दे दें, अगर नहीं है तो फिर फेक है। अच्छा, अब होता गया, जो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ सामने रिवील कर दी कि कैसे करते हैं। अब जो लोग इतने मतलब नहीं जहन को इस्तेमाल करते, दिमाग को नहीं इतना इस्तेमाल करते, वो कहते हैं लो जी जनाब मेरा तो वर्क वीज़ा वाकई आ गया, मुझे वीडियो भी मिल गई है, मेरे पासपोर्ट पे स्टिकर वीज़ा भी लगा हुआ है, स्टिकर भी लगा हुआ है वीज़े का, मेरा नाम वाम सारा कुछ लिखा हुआ है। वो जनाब 2 लाख 3 लाख जितनी अमाउंट डिसाइड होती है वो उसको बंदे को भेज देते हैं अकाउंट में। और फिर क्या होता है कि आपका नंबर ब्लॉक, सारी चीज़ें आपको ब्लॉक कर देते हैं हर जगह से। ना आपको उस बंदे के एड्रेस का पता है, ना आपको किसी चीज़, क्योंकि उसने आपके एड्रेस पे डॉक्यूमेंट मंगवाए नहीं है, अपने एड्रेस पे उसने आपसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मंगवाए, उसने कहाँ मंगवाए, TCS के ऑफिस में। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा TCS वाले ऑफिस कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, इस वाले इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि अगले बंदे ने आपसे फ्रॉड किया कि नहीं। उन्होंने कहा जनाब आपने इस नाम पे डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, हम एक कंपनी है, हमने आगे फॉरवर्ड कर दिए हैं।
वो बंदे ने कभी भी आपसे अपने ओरिजिनल एड्रेस पे डॉक्यूमेंट्स नहीं मंगवाने, ताकि कल को आप उसके एड्रेस पे पहुंच ना जाएं। वो TCS के ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स मंगवाएगा, ताकि बाद में ना आप वहाँ पे कोई मतलब कुछ कर सकें। बाद में वो आपको ब्लॉक कर देगा, ना आपको उसके एड्रेस का पता है, कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता, या आपको वो ब्लॉक कर देगा, या फिर अगर मज़ीद पैसे आपसे बटोरने हैं तो वो आपको वीज़ा सेंड कर देगा और बाकी जो पैसे हैं वो आप ले लेंगे। और अगर वीज़ा मिल भी जाता है, आप फैमिली वालों के सामने या रिलेटिव वगैरह के सामने तो खुश हो जाएंगे, जनाब मेरा वीज़ा लग गया कनाडा का। जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वो वहाँ पे आपको पकड़ लेंगे। अगर पाकिस्तान इमिग्रेशन वालों को नहीं भी पता चलता तो अगले बंदे जो कनाडा वाले हैं वो आपको डिपोर्ट कर देंगे वहाँ से, और आपके ऊपर केस भी चलाएंगे कि फ़ेक वीज़ा बना के ट्रैवल कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें इनको मद्देनज़र रख के आजकल बहुत ज़्यादा यार इस हद तक स्कैम हो रहा है। आपको स्टिकर वीज़ा दिया जा रहा है, आपको प्रूफ दे के फिर आपसे पैसे बटोरे जा रहे हैं। यकीन करें, जो प्रोसेस सेम पाकिस्तान में चल रहा है ना, उसी को बिल्कुल कॉपी करके इंडिया वाले भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी तरह लोगों को लूट रहे हैं। तो मैंने सोचा, मुझे इंडिया से भी एक वीडियो रिसीव हुई, पाकिस्तान से भी हुई, और ऑलरेडी मेरे एक क्लाइंट हैं, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए हैं TCS के ऑफिस में, और उनका इंशाल्लाह आप देखें क्या रिज़ल्ट आता है, आई डोंट नो। लेकिन ये है कि आप लोग थोड़ा सा एहतियात करें, मोहतात रहें। हो सकता है यार ओरिजिनल भी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर बंदा ही फ्रॉडिया होता है, कुछ लोग ओरिजिनल भी होते हैं। लेकिन हमेशा एक बात याद रखें, जब भी आप वर्क वीज़ा ले रहे हैं ना, देखिए टूरिस्ट वीज़ा तो या विजिट वीज़ा तो एक सिंपल चीज़ होती है, आपने डॉक्यूमेंट्स पकड़े, एम्बेसी जाके फ़ीस दी, वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया। ये तो मुश्किल नहीं है, ये कोई भी ट्रैवल एडवाइज़र या कंसल्टेंट आपका वीज़ा अप्लाई करवा सकता है, क्योंकि डायरेक्ट एम्बेसी में होना है। लेकिन हमेशा जो बंदा आपको वर्क वीज़ा दे रहा है ना, वो आपने जनाब 100% उसको वेरीफाई करना है। आपने कहना है जनाब कंपनी वेरीफाई करें, बंदे को वेरीफाई करें। वेरिफिकेशन करने के बाद 1 रुपया भी तब तक ना दे जब तक एम्बेसी से आपको वेरिफिकेशन ना हो जाए कि आपका वीज़ा ओरिजिनल है। अब एम्बेसी से आप चाहे जाके वहाँ पे चेक करवा लें, चाहे आप सबसे पहले तो उसे बोलें कि यार जब तक वीज़ा हाथ में नहीं आएगा मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। जब वीज़ा हाथ में आ जाए फिर एम्बेसी लेके जाएं, एम्बेसी में उसको चेक करवाएं, अगर पास है एम्बेसी पास नहीं है ईमेल करें। ईमेल नहीं कर सकते, आप उनकी वेबसाइट पे जाके एम्बेसी की जो इमिग्रेशन की वीज़ा को वेरीफाइड करें वीज़ा नंबर के साथ। तो ये सारी चीज़ें करके जब आप पता चल जाए कि यार 100% वीज़ा ओरिजिनल है, फिर आप कोई भी पेमेंट करें। बनाने का मकसद सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, यहाँ पर आपको वीज़ा की अप्लाई कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या, यही सब चीज़ें नहीं है, बल्कि चैनल बनाने का मकसद ये भी है आपके पैसे महफूज करना। अच्छा, इसके अलावा वीडियो का जो सेकंड पार्ट है वो रोमानिया के हवाले से है। मैंने रोमानिया के ऊपर एक वीडियो बनाई थी रिसेंटली, पिछली वीडियो मैंने बनाई थी, हमारी लास्ट वीडियो रोमानिया पे थी। रोमानिया मैंने आपको बताया था कि क्यों जॉब्स अवेलेबल हैं, डिलीवरी बॉय, ये सारी चीज़ें, और इन जॉब्स में आप अपने बिहाफ पे एम्बेसी से 200 से 300 यूरो में कैसे वर्क वीज़ा ले सकते हैं। मैंने A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी थी ताकि आप अपना रोमानिया का वर्क वीज़ा खुद निकलवाएं डायरेक्ट एम्बेसी से 200-300 यूरो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आई बटन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, वो वीडियो देख लें। अच्छा, उस वीडियो में मैंने आपको कुछ वेबसाइट्स बताई थी कि यार इन वेबसाइट पे जाके आप जॉब सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पे कि यार जनाब वेबसाइट नहीं मिल रही। तो ये वेबसाइट स्क्रीन पे शो हो रही हैं, अब आपने इनको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लें इनका या लिख लें वीडियो को स्टॉप करके। तो इन वेबसाइट के थ्रू, ये ओरिजिनल वेबसाइट्स हैं, इन वेबसाइट्स के थ्रू आप रोमानिया में खुद जॉब सर्च कर सकते हैं, खुद वर्क वीज़ा ले सकते हैं अगर आपको ऑफर लेटर मिल जाता है तो। ये वेबसाइट स्क्रीन पे चल रही है, नोट कर लें, किस्मत को ज़रूर आजमाएं। तो आई होप सो ये बेसिक सी वीडियो थी, मैंने कहा चलो यार आप तक प्रोवाइड कर दूं ताकि आपके पैसे बच जाएँ और आपको वेबसाइट्स का पता चल जाए जो कि आप अपने बिहाफ पर रोमानिया में वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है या थोड़ी बहुत पसंद आई है या फिर आपको अवेयरनेस कुछ मिली है तो लाइक करें। चैनल पे पहली दफ़ा है एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।